हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश में उज्जैन की पावन नगरी पर स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर के 10 ऐसे तथ्यों के बारे में जिन्हें आपको वहां जाने से पहले ज़रूर जानना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट के निकट स्थित ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बनवाया गया 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पहला, भस्म आरती। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग की जाती है। दूसरा, जूना महाकाल। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। 3 महाकाल विराजमान है उज्जैन में। उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है। महाकाल, काल भैरव, घटकालिका और अर्धकाल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लेते हैं तो यहाँ के भी दर्शन जरूर करने चाहिए। चौथा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे खास। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंगम पाताले हटकेश्वरम भूलोके च महाकाले लिंगम नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही पूज्य शिवलिंग है। पांचवा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 भाग है। वर्तमान में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित किया गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। छठा, गर्भगृह का दृश्य। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व भगवान कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं भी है। गर्भगृह में नंदी स्थापित की गई है जो सदैव प्रज्वलित रहती है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। 7वां, उज्जैन के राजा। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों में घिर गया और मारा गया। यदि अब मंत्री या राजा है तो वहाँ रात में न रुके। वर्तमान में भी कोई भी मंत्री वहाँ रात नहीं रुकता। 8वीं, महाकाल की सवारी। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी भी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल हो जाता है। 9वां, क्यों कहते हैं महाकाल। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को इसलिए भी महाकाल कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। महाकाल की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक रूप की कथा से जुड़ी हुई है। कथा में हनुमान जी का संबंध भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बाबा महाकाल का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।